देख मेघनाथ ने ताना कसते हुए कहा, आचार्य, मुझे लगता है ये हमारी आखिरी भेंट है। आप मगध से वापस आएंगे भी या नहीं, इसमें संदेह है। क्यों ना आखिरी बार हम भोजन साथ में करें। चाणक्य उनका प्रस्ताव ठुकरा कर आगे बढ़ गए। उनके जाते ही मेघनाथ मनी मन बोले, इस बार तो ये नहीं लौटने वाला। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई उनके सामने थी। नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटक रहे मृत शवों को नीचे उतार रहे थे। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्यु दंड दिया गया है। शवों को देख के उनके परिजन जोर जोर से रो रहे थे। तभी एक महिला की आवाज उनके कानों पर पड़ी, जो अपने बेटे के मृत शरीर से लिपट वहां खड़े सैनिक से रोते रोते बोली, और कितने दिन हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा, और कितनों को मारोगे तुम लोग। अगर कर नहीं दिया तो क्या पूरी प्रजा को मार दोगे? कहां से लाए हम इतना धन? उस औरत की बात सुन उस सैनिक ने गुस्से में उसे धक्का मारते हुए कहा, बढ़िया, अगर ज्यादा आवाज करेगी तो तुझे भी लटका दूंगा इसी फंदे पे। चल चुपचाप निकल जाए यहां से। ऐसा कहकर उस सैनिक ने उसके बेटे के शव को उठाकर बैलगाड़ी में लाद दिया और वहां से निकल पड़ा। चाणक्य से यह देखा नहीं गया। वो दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुंचे और उसे सहारा देते हुए बोले, मां जी संभल कर। ऐसा कहकर उन्होंने उस रोती हुई बूढ़ी महिला को एक पेड़ के नीचे बैठाया और बोले, मां, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और ना ही मैं आपका पुत्र आपको लौटा सकता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि शीघ्र ही इन परेशानियों का हल खोज दूंगा। मैं राजा धनानंद के दरबार जा रहा हूं और वचन देता हूं कि प्रजा के दुख से उन्हें अवगत कराऊंगा। ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता। उन्हें इस समस्या का समाधान करना ही होगा। चाणक्य की बात सुन उस औरत ने आंखों में आंसू लिए, ममता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोली, आज पहली बार तुझे देख ऐसा लग रहा है कि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है। तूने इतना ही कह दिया, मेरे लिए बहुत है पुत्र, लेकिन वचन मत दे, तेरे अंदर करुणा होगी, लेकिन जिसके पास तू जा रहा है उसका लहू पानी बन चुका है। अनुभव से कह रही हूं ये बात। मेरे पास देने के लिए कुछ है तो बस आशीर्वाद है। चाणक्य ने उनके पांव छुए और कहा, मुझे आपसे बस यही चाहिए था मां, आशीर्वाद दे। उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर। चाणक्य जब महल पहुंचे तो द्वार पे खड़े द्वारपाल ने उन्हें रोककर पूछा, आप कौन हैं? चाणक्य ने उस द्वारपाल की ओर देखते हुए कहा, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। एक अति आवश्यक कार्य के लिए मेरा राजा धनानंद से मिलना जरूरी है। यह सुन द्वारपाल ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा, अभी महाराज व्यस्त हैं, आप यहीं प्रतीक्षा करिए, मैं महाराज को संदेश भिजवाता हूं। यह सुन चाणक्य वहीं पास में एक स्थान देखकर बैठ गए और राजा के संदेश मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। वो जब भी द्वारपाल से राजा के बारे में पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि अभी राजा व्यस्त है। चाणक्य को समझ में आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल हो महल के अंदर प्रवेश कर गए।
लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पे खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइयों को रोककर पूछा, कितने लोग हैं आज? उसने जवाब दिया, आज भी 10 लोग हैं। ये सुन एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था, उसी तेजी से उनकी नजरें भी घूम रही थी। इधर सैनिक की गिनती 6 तक पहुंच चुकी थी। तभी चाणक्य की नजर सामने रखे फूलदान पर पड़ी और उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया। ये देख कतार में खड़े रसोइये उस फूलदान को उठाने के लिए एक साथ झुंड में हो गए। सैनिक की गिनती बीच में रुक गई और इसी मौके का फायदा उठा चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था। धनानंद नशे में चूर सुंदरियों के नृत्य का आनंद ले रहा था। अचानक उसकी नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? नृत्य वहीं रुक गया। चाणक्य ने अपने हाथ जोड़ बड़े शांत भाव से कहा, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। धनानंद को चाणक्य का यूं आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए थोड़ा नरम भाव से कहा, प्रणाम आचार्य, पर ऐसी क्या वजह थी जो आप बिना बताए अंदर आ गए? चाणक्य बोले, मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था। लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए धनानंद ने कहा, तो अगर द्वारपाल ना बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चोरों की तरह चले आएंगे अंदर? कहां गई आपकी शिक्षा? चाणक्य गंभीर भाव से बोले, इस अपराध के लिए क्षमा महाराज, लेकिन मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। धनानंद ने अपने आसन पर ही बैठते हुए कहा, ऐसी भी क्या बात करनी है आपको जो आप थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं कर सके? हम भी तो जरूरी काम कर रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, वरना अब तक ये शीश धरती पर होता। ये कहते हुए राजा धनानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब आपने इतना साहस दिखाई दिया है तो बताइए, क्या बात करनी है आपको? चाणक्य चिंतित भाव से बोले, गांधार के राजा आंबी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। उसको रोकने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा और मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूं महाराज। तभी धनानंद ने चाणक्य को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, आपको चर्चा करनी है ना, तो यहां पास में आकर कीजिए चर्चा। चाणक्य असमंजस में थे, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन कर पहुंच गए उनके पास। चाणक्य के पास आते ही धनानंद ने कहा, अपने घुटनों पे बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। वो अपना स्वाभिमान त्याग वहीं घुटनों के बल बैठ गए। वो बैठे ही थे कि धनानंद ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, ये है तेरी औकात? अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है? अब तू बताएगा मुझे कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है? तो कौड़ी का शिक्षक है तू, चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है, समझा? ये सुनते ही चाणक्य बोले, क्षमा महाराज, मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी थी कि ये राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका। मैं तो अपना कर्तव्य समझ आपसे मदद मांगने आया था। केवल आप ही हैं जो सिकंदर को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। धनानंद गुस्से में खड़ा होकर गरजा, हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है और जब सिकंदर मगध पर आक्रमण की सोचेगा तो हम उससे निपट लेंगे। सीमा सुरक्षा राजा का नहीं, सैनिक का कार्य है।
अब इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उसी गति से बाहर निकल जाओ। बता देख, मेघनाथ ने